उत्पन्ना एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद में इस दिन को एक महान व्रत एवं पूजा का बताया था। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मानव जाति के पहले और वर्तमान दोनों के पाप मिट जाते हैं। जो भक्तजन हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वे लोग उत्पन्ना एकादशी से ही अपने एकादशी के व्रत शुरू करते हैं। सतयुग के समय में एक महाबलशाली राक्षस था जिसका नाम मुर था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी नहीं टिक पाए थे, जिस कारण उन सभी को जीवन व्यापन करने के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। हताश होकर इंद्रदेव कैलाश गए और भोलेनाथ के सामने अपने दुख और तकलीफ का वर्णन किया। उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, इस परेशानी से बाहर निकाले। भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उनकी सलाह पर सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ विष्णु जी निद्रा में थे। सभी ने इंतजार किया। कुछ समय बाद विष्णु जी ने नेत्र खुले। तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर आने का कारण पूछा। तब इंद्र ने उन्हें विस्तार से बताया कि किस तरह मुर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को मृत्युलोक में जाने के लिए विवश कर दिया है। सारा वृत्तांत सुनकर विष्णु जी ने कहा, ऐसा कौन बलशाली है जिसके सामने देवता नहीं टिक पाए। तब इंद्र ने राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि इस राक्षस का नाम मुर है। उसके पिता का नाम नाड़ी जंग है। वह ब्रह्मवंशज है। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया और उनका कार्य स्वयं करने लगा है। वही सूर्य है, वही मेघ है, वही हवा है और वही वर्षा का जल है। उसे हराकर हमारी रक्षा करे नारायण। पूरा वर्णन सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वो इस विपत्ति से निकालेंगे। इस प्रकार विष्णु जी ने मुर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती जाते हैं। मुर और विष्णु जी के मध्य युद्ध प्रारंभ होता है। कई वर्षों तक युद्ध चलता है। कई प्रचंड अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जाता है, पर दोनों का बल एक समान सा एक दूसरे से टकरा रहा था। कई दिनों बाद दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हुआ और दोनों लड़ते ही रहे। कई वर्ष बीत गए। बीच युद्ध में भगवान विष्णु को निद्रा आने लगी। वे बदरिकाश्रम चले गए। शयन करने के लिए भगवान हेमवती नामक एक गुफा में चले गए। मुर भी उनके पीछे घुसा और शयन करते भगवान को देख मारने को कहा। जैसे ही उसने शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और उसने मुर से युद्ध किया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुर मूर्छित हो गया। बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। उसके मरते ही दानव भाग गए और देवता इंद्रलोक चले गए। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें अचंभा सा लगा कि यह सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें पूरा युद्ध विस्तार से बताया, जिसे जानकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब कन्या ने भगवान से कहा, मुझे ऐसा वर दे कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो और उसे विष्णुलोक मिले। तब
भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया और कहा, इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के लोगों के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा, इस दिन तेरे और मेरे भक्त समान होंगे। यह व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा, जिससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान चले जाते हैं और एकादशी का जन्म सफल हो जाता है। इस प्रकार एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी से होता है और तब से ही आज तक इस व्रत का पालन किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। तो यह थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य